बच्चों, एमपी टीचर्स गिल्ड में आपका स्वागत है। आज हम राष्ट्रीय मेंस, नेस और ओलंपियाड में आने वाले विज्ञान के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, निम्न में से कौन सा जल अपशिष्ट जल है? मतलब कि जो बेकार जल है उसे कौन सा जल है? तो टूटे नल से बहता पानी, तो वो तो पानी बह रहा तो साफ ही होगा। फव्वारों का पानी भी साफ होगा और प्याऊ के लिए लगे नल का पानी भी कैसा होगा? साफ और सुथरा होगा। तो कौन सा है? तो कारखानों से जो निकला पानी है उसे हम क्या कहते हैं? अपशिष्ट जल कहते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारी है। तो जो जल प्रदूषण है उसके कारण जो होने वाली बीमारी कौन सी होती है? हैजा और टाइफाइड। मतलब कि अगर गंदा पानी हम पिएंगे तो हमें कौन कौन सी बीमारी हो सकती है? हैजा और टाइफाइड की बीमारी हो सकती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भौम जल कहलाता है। तो भौम जल क्या कहलाएगा? जो भूमि के अंदर से जो जल हमें प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? भौम जल कहते हैं। तो भूमिगत जल को क्या कहते हैं? भौम जल। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न समीकरण प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम को दर्शा रहा है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पत्तों द्वारा जो भोजन बनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण, जिसमें पत्तों का जो हरा कलर होता है वो किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। ठीक है। तो एक्स किसको दर्शा रहा है और वाई किसको दर्शा रहा है, ये हमको बताना है। ठीक है। तो किसको दर्शा रहा है? तो एक्स जो है वो क्या, पेड़ पौधे क्या लेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड और हमें देंगे क्या? तो हमें क्या देंगे? ऑक्सीजन। तो एक्स की जगह क्या आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाई की जगह क्या आएगा? ऑक्सीजन। तो ए ऑप्शन हमारा देखो, ऑप्शन एक्स की जगह क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाई की जगह क्या है? ऑक्सीजन। तो ऑप्शन ए है वो हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? तो कौन से भाग द्वारा? तो जो पत्तों में जो बारीक बारीक रंध्र होते हैं उनके द्वारा क्या होता है? वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। किसके द्वारा? रंध्रों के द्वारा। ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दीर्घरोम का प्रमुख कार्य है। तो दीर्घरोम का प्रमुख कार्य क्या है? पचे हुए भोजन के अवशेषण होते तल क्षेत्र को बढ़ाना। ठीक है। तो दीर्घरोम का प्रमुख कार्य क्या है? पचे हुए जो भोजन का जो अवशोषण हेतु क्या बढ़ाना? तल क्षेत्र को बढ़ाना किसका काम है? दीर्घरोम का प्रमुख कार्य। ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन के साथ अमाशय में पहुंचे जीवाणुओं को कौन सा रस है वो नष्ट करता है? तो कौन सा रस होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ठीक है। अमाशय में जो पाया जाता है रस उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे किसमें? HCl कहते हैं। क्या कहते हैं? HCl। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील की एक ठंडी चम्मच गर्म दूध के प्याले में रखी गई है। ठीक है। तो वह अपने दूसरे सिरों तक ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रक्रम द्वारा चलेगा? तो कौन से प्रक्रम द्वारा चलेगा? तो मैंने बताया था, कोई भी वस्तु होती है वो ठंडी चम्मच थी लेकिन गर्म दूध के प्याले में डाली गई है, तो गर्म दूध के प्याले में डाल गई तो वो कैसी हो जाती है? गर्म हो जाती है। कौन सी क्रिया है? चालन के द्वारा। किसके द्वारा? चालन के द्वारा। ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहेली और बूझों ने अपने शरीर का ताप मापा। पहले के शरीर का ताप 98.6 फ़ारेनहाइट है तथा बूझों का शरीर का ताप जो है वो कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो 98.6 जो फ़ारेनहाइट है वो किसके बराबर होता है? 37 डिग्री सेल्सियस के। तो ये दोनों जो तापमान है वो कैसे हैं? आपस में बराबर हैं। तो दोनों के शरीर का ताप कैसा है? एक समान है। ये काय में है? फ़ारेनहाइट में, और ये किस में है? सेल्सियस में बेटा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने लोहे के दरवाजे पर पेंट किया। तो दरवाजे को किससे? जंग से बचाने के लिए, कि दरवाजे को सूर्य की रोशनी से बचाने के लिए, कि टूटने से बचाने के लिए, कि धूल से बचाने के लिए? तो क्यों पेंट किया है उसने? दरवाजे को जंग से बचाने के लिए, क्योंकि कैसा दरवाजा है? लोहे का दरवाजा, और लोहे के दरवाजे में थोड़ा भी पानी लगेगा तो क्या हो जाएगा? उसमें जंग लग जाएगी। तो उसने क्या कर दिया? जंग से बचाने के लिए पेंट किया। तो दरवाजे को जंग से बचाने के लिए हमें ये वन ऑप्शन नहीं करना, हमें इसमें देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन राइट है। तो कौन सा ऑप्शन राइट है? कथन एक। तो कथन एक पे हम सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बूझों ने दूरदर्शन कार्यक्रमों में देखा कि व्हेल और डॉल्फिन अक्सर पानी की सतह पर आ जाती हैं और पानी की फुहार भी छोड़ती हैं।
तो वे ऐसा क्यों करती हैं? तो वे ऐसा क्यों करती हैं? तैरने के लिए? नहीं। तो अधिक सूर्य प्रकाश पाने के लिए? नहीं। वो किसके लिए आती हैं? श्वसन के लिए, सांस लेने के लिए वो करती हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कुल्फी ने में नमक मिलाने का क्या कारण? जब भी आप कुल्फी खाते हैं थोड़ी सी ऐसा लगता है ना, थोड़ा थोड़ा उसमें क्या है, नमक है। तो उसमें नमक मिलाने का प्रमुख कारण क्या है? ताकि वह क्या होती हैं, देर तक जमी रहती हैं, है ना, जल्दी पिघल ना जाए, इस चक्कर में क्या करते हैं, थोड़ा सा उसमें क्या, नमक मिला देते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब कभी हम अत्यधिक व्यायाम करते हैं तो हमारी पेशियों में ऐंठन होती है और पेशियां अवायवीय रूप से श्वसन करती हैं। इस प्रक्रिया में पेशियों में क्या बनता है? जब हम देखते हैं ना, बहुत मेहनत कर लेते हैं तो हमारे क्या, पेशियों में हमारे जो नसें हैं उनमें क्या होने लगती है, हाथ पैरों में ऐंठन होने लगती है ना। तो वो किसका, तो जो हमारी जो हड्डी, जो पेशियां हैं उनमें क्या बनता है, ये हमसे पूछा गया। तो क्या बनने लगता है? लैक्टिक अम्ल और CO2। ठीक है, तो इस प्रक्रम में क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल और CO2। ठीक है बच्चों, CO2 मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त में पाई जाने वाली वह कोशिका जिसके कारण रक्त का रंग लाल हो जाता है। तो रक्त में ऐसी कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं जिससे रक्त का रंग जो है वो लाल हो जाता है? तो वो कौन सी होती हैं? लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है, रक्त में पाई जाने वाली कौन सी कोशिकाएं हैं? तो लाल रक्त कणिकाएं हैं, जिससे हमारे जो ब्लड का, जो खून का जो रंग है वो कैसा होता है? लाल कलर का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कभी कभी किसी व्यक्ति के वक्र किसी कारण से काम करना बंद कर देते हैं। वक्र मतलब कि किडनियां किसी भी कारण से काम करना क्या कर देती हैं? बंद कर देती हैं। तब कृत्रिम चुंबक वक्र द्वारा रक्त को छानकर उसमें से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। ठीक है, तो क्या होता है, कृत्रिम चुंबक जो है किडनियों में जो रक्त में जो भी अशुद्धि होती है उसको छानकर क्या करता है? बाहर करता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। ठीक है, जब किसी की किडनी खराब हो जाती है तो एक एक कृत्रिम चुंबक के द्वारा उसके खून को क्या किया जाता है? कृत्रिम चुंबक वक्र द्वारा, कृत्रिम चुंबक मतलब किडनी के द्वारा रक्त को क्या करता है? छाना जाता है और उससे फालतू के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको क्या कर दिया जाता है? बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने तालाब या ठहरे हुए पानी के जलाशयों में हरे रंग के शैवाल देखे होंगे। जब आप देखते हो ना, काई लग जाती है हरे रंग की, ये बहुत ही कम समय में वृद्धि करके एक बड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं। तो देखा होगा कि एकदम जो काई नहीं, जो आपने देखा होगा समुद्र या तालाब या ठहरे हुए पानी में क्या हरे हरे ऊपर शैवाल बन जाते हैं, और देखना वो बहुत जल्दी क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं, बहुत बड़े क्षेत्र में क्या हो जाते हैं? फैल जाते हैं। तो ये किस विधि के द्वारा जनन करते हैं? तो कौन सी विधि के द्वारा ये जनन करते हैं? तो ये खंडन के द्वारा क्या करते हैं? जनन करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बायोफिल्म अपने जिस भाग द्वारा जनन करता है वह क्या है? तो बायोफिल्म जो है वो किस भाग द्वारा जनन करता है? तो वह अपनी पत्तियों के द्वारा क्या करता है? जनन करता है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब किसी विद्युत परिपथ में स्विच ऑन की स्थिति में होता है, जब आप अपना जो भी कोई आपका लाइट का वो है फ्लो, अगर उसमें ऑन की स्थिति में होगा तो क्या होगा? तो ऑन की स्थिति में क्या होगा? तब वह बंद परिपथ होगा और विद्युत धारा प्रवाहित होगी। परिपथ क्या हो जाएगा? बंद हो जाता है। और जो विद्युत धारा, आप लाइट ऑन करते हो ना, स्विच ऑन करते हो तो क्या होता है? हमारी लाइट जलने लगती है, मतलब कि विद्युत धारा क्या होगी? प्रवाहित होगी और परिपथ क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत परिपथ की क्षति और संभावित आग के प्रति सुरक्षा प्राप्त करने के लिए आप अपने घर में किस युक्ति का प्रयोग करते हैं? तो आपने देखा होगा, जब भी लाइट कहीं लाइट में अगर आग वाग से सुरक्षा के लिए, तो पूरे जो लाइट है पूरी, कहीं पूरा जो लाइट का पूरी लाइन है वो कहीं खराब ना हो जाए, तो इसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं? विद्युत फ्यूज का। ठीक है, किसका उपयोग करते हैं? विद्युत फ्यूज का। कि अगर कुछ भी, अगर ऐसा लगता है कि आग लग गई तो हम उसको पूरे फ्यूज को क्या कर देंगे? बंद कर देंगे, जिससे हमारे पूरे घर की लाइट क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस रसायन का उपयोग पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है? तो कौन से का उपयोग किया जाता है? क्लोरीन का उपयोग हम पानी को शुद्ध करने के लिए करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस अक्षर को सामान्य दर्पण में देखने पर कोई परिवर्तन नहीं होगा? तब आप कभी, ऐसा कौन सा अक्षर है जिसको अगर हम शीशे में देखेंगे, सामान्य दर्पण मतलब शीशे में देखेंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा? तो वह कौन सा अक्षर है? टी अक्षर है। ठीक है, समझ में आया बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रोगी वाहन में एम्बुलेंस शब्द विचित्र प्रकार से लिखा होता है, तो क्यों लिखा होता है? एम्बुलेंस विचित्र से क्यों लिखा जाता है? तो क्यों?
ताकि रोगी वाहन के आगे चलने वाले वाहन चालक को अपने पीछे वाले जो शीशे रहते हैं उसे सीधा पढ़ने के लिए। हमेशा देखना एम्बुलेंस पर उल्टा लिखा रहता है एम्बुलेंस, क्यों लिखा रहता है? ताकि जो पीछे जो गाड़ियां आती हैं तो उनको क्या, मिरर जो कांच होता है उसमें उल्टे शब्द जो होते हैं वो सीधे दिखते हैं, ठीक है। तो चालक को जो अपने पीछे वाले दर्पण में उसे सीधा पढ़ने के लिए क्या लिखा रहता है? आगे एम्बुलेंस उल्टा लिखा रहता है, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दी गई तो तालिका में कॉलम 1 और कॉलम 2 का मिलान कीजिए। तो हमें मिलान करना है, ठीक है ना। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण और अवतल लेंस, हमें पांचों का बताना है कि क्या क्या चीज है, ठीक है। तो समतल दर्पण क्या होता है? समतल दर्पण होता है सीधा और वस्तु के समान आकार का। समतल दर्पण जो होता है वो कैसा होता है? सीधा और एकदम वस्तु, जितनी वस्तु जिस आकार की होगी उसका प्रतिबिंब भी उसी शेप में बनेगा, ठीक है बेटा। उसे हम क्या कहते हैं? समतल दर्पण, ठीक है। चल, अब उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? तो उत्तल दर्पण हम कहते हैं उत्तल दर्पण हम कहते हैं एक बड़े क्षेत्र में फैली वस्तुओं के प्रतिबिंब बनाने में। तो उत्तल दर्पण क्या होता है? अगर एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, मतलब अपने अपने जो गाड़ी के जो कांच होते हैं देखा होगा आपने, तो उसमें क्या उत्तल दर्पण लगा होता है कि ये बहुत, मतलब कि बहुत बड़े क्षेत्र को छोटी सी जगह में प्रतिबिंब बनाने में, ठीक है। तो उसका किसका उपयोग होता है? उत्तल दर्पण का। समझ में आया बच्चों? नेक्स्ट देखिए, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या होता है? एक आवर्तक कांच के रूप में उपयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का उपयोग किसमें किया जाता है? एक आवर्तक कांच के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अवतल दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण दंत विशेषज्ञ द्वारा दांतों को बड़ा, अवतल मतलब क्या करते हैं? तो अवतल जो दर्पण होता है वो किसी छोटी चीज को बड़ा करके दिखाता है, ठीक है ना। अवतल दर्पण क्या होता है? छोटी चीज को बड़ा करना। और उत्तल दर्पण मतलब होता है बड़ी चीज को कैसा बताना? छोटा बनाना, ठीक है। जो हमारे गाड़ियों में जो कांच होते हैं वो किसका उपयोग होता है? उसमें उत्तल दर्पण का। जो पीछे बहुत बड़ी बड़ी चीजें होती हैं उनको छोटा करके दिखाते हैं, तो वो कौन सा हो गया? उत्तल दर्पण। और अवतल दर्पण मतलब कि छोटे को कैसा करके दिखाना? बड़े। हमारे दांत इतने छोटे होते हैं तो डॉक्टर को सही से समझ में नहीं आएगा, तो कौन से दर्पण का उपयोग करेंगे? अवतल दर्पण का, ठीक है। और अवतल लेंस फिर क्या हो जाएगा? तो सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है ना। अवतल में क्या होगा? वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा और सीधा रहेगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लौह तत्व की कमी को शरीर में पूर्ति करने के लिए अधिक मात्रा में भोजन में सम्मिलित करना चाहिए। तो लोहे मतलब कि आयरन की कमी को पूरी करने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए? तो हमें गुड़ खाना चाहिए, आंवला खाना चाहिए और हरी पत्तेदार सब्जी खानी चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पहेली ने जल्दी ही अपना खाना खा लिया है और अपना खाना अच्छी तरह से चबा नहीं पाई। उसने पाचन तंत्र के उस हिस्से की पहचान करे जिस भोजन पचाने के लिए अधिक मेहनत करनी होगी। तो कौन सा सबसे अधिक मेहनत किसको करनी पड़ेगी? सबसे पहले हमारा खाना कहाँ जाएगा? पेट में जाएगा, तो उसमें पहले तो बहुत मेहनत लगेगी। फिर पेट के बाद कहाँ जाएगा? छोटी आंत में जाएगा, तो वहां पे भी अधिक मेहनत करनी पड़ेगी भोजन को पचाने के लिए। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा समूह विद्युत का अच्छा रोधक है? तो कौन सा समूह विद्युत का अच्छा रोधक है? जहां पर जो लाइट है वो बिल्कुल भी करंट नहीं लगता है, ठीक है ना। तो वो कौन सा है? रबड़। रबड़ में कभी करंट फ्लो होता है क्या? नहीं होता है। कांच में और लकड़ी में, इन तीनों में जो बिल्कुल लाइट का कुछ भी असर नहीं पड़ता है। तो अच्छा रोधक कौन से हैं? तो रबड़, कांच और लकड़ी, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि हमें डॉक्टर खट्टे रसीले फल खाने की सलाह देता है, तो खट्टे फल किसमें, मैंने बताए थे आपको, खट्टे फल किसमें आते हैं? विटामिन सी में। किसमें आते हैं? विटामिन सी में खट्टे फल होते हैं। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। और बेरी बेरी कौन से विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बताओ मैं कौन हूँ? मैं हवा में उपस्थित हूँ। मैं श्वसन के द्वारा फेफड़ों में प्रवेश करता हूँ। तुम मेरे बिना जीवित नहीं रह सकते। मैं तुम्हारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता हूँ। तो कौन है ये?
ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना हम क्या होंगे, सांस ले पाएंगे क्या, नहीं ले पाएंगे। ठीक है, मतलब कि हम ऑक्सीजन के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। तो ये कौन सी गैस हो जाएगी, ऑक्सीजन। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। असत्य कथन का चुनाव कीजिए, मतलब कि हमें क्या चुनना है, गलत कथन चुनना है। तो सभी जीवों को सांस लेने के लिए वायु की आवश्यकता होती है, तो ये तो करेक्ट ऑप्शन है। हम वायु महसूस कर सकते हैं पर देख नहीं सकते। हम देखते हैं ना, हमारे चारों तरफ हवा है, लेकिन हम क्या उसको देख पाते हैं क्या, सिर्फ हम वायु को क्या कर सकते हैं, हवा को महसूस कर सकते हैं। तो ये भी सही है। सी, वायु पतंग को उड़ाने में सहायक है। अगर हवा नहीं चलती तो हमारी पतंग भी नहीं उड़ती, तो मतलब कि जो हवा है वो पतंग उड़ाने में भी क्या है, सहायक है। लेकिन हमको क्या बताना है, असत्य कथन, मतलब कि हमको गलत कथन बताना है। तो वायु जलने में सहायक नहीं है भैया, वायु जलने में भी सहायक है। तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है। लेकिन हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाए, डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमको गलत कथन पूछा गया था। ठीक है बच्चों, इससे आगे के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। बच्चों इसी तरह सभी विषयों के वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बाय बाय।